Assalamu alaikum, dear viewers on Kashmir Sports Watch. We are back live from SNW Memorial Ground in a big match here on Super Sunday from this venue. Two teams have already locked up their horns, and I once again welcome you all on the Kashmir Sports Watch here. And with me on my left side is another commentator, Ubaid Ahmed Supports Wanigam here. I also welcome him. And do share, like and comment on this page, and this is going to be one of the high voltage matches at the ground. One of the big teams from the South Kashmir is coming in the ground and taking on the But Supports Hale. They have won the toss and elected to bat first here. Big players are coming in the ground, and this is going to be the belt of a Sundays here. Ubaid, I welcome you. Thank you very much. मोहम्मद शफी, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे आपका वेलकम है। आज सुपर संडे यहाँ पर आपको एक बड़ा मैच जो कि बट सपोर्ट्स हेल वर्सेस राइजिंग स्टार शंग्स। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद को उठाया है लॉन्ग ऑन की सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। वहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक, इस 6 रन की मदद के साथ बट सपोर्ट्स हेल का मजमूई स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, गली पॉइंट के अलावा यहाँ पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को बाहर रखा है वहाँ पर बॉलर ने। चले स्कूल एंड से आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, वहां पर पैड पर गेंद लगी, हल्की सी फिर वहां पर रनआउट का चांस भी था, लेकिन गेंद विकेट से नहीं टकराई और इस तरह से लेग बाय का 1 रन वहां पर मिला। इस 1 रन की मदद से राइजिंग स्टार शंग्स का स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वहां पर एक बार फिर गार्ड चेक करते हुए बैट्समैन, छोटा सा रन वहां पर बॉलर का स्कूल एंड से फील्डिंग संभालते हुए आहिस्ता आहिस्ता महराजुद्दीन सामना करेंगे मुजम्मिल का। मुजम्मिल चले आरजी चले, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद पैड पर लगती हुई वहां पर इन स्विंग दिखाते हुए अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा वहां पर राइजिंग स्टार शंग्स के। अगर देखा जाए तो एक बड़ा मैच यहां पर आज होने जा रहा है। आरजे चले छोटे से राउंड के साथ आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, वहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदें हो चुकी हैं और उस पर एक बड़ा छक्का लगा भी है। महराज फिर एक मरतबा सामना करेंगे वहां पर बॉलर आरजे का। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे आप इस वक्त लाइव एसएनडब्ल्यू के ग्राउंड से राइजिंग स्टार शंग्स और बट सपोर्ट्स हेल के माबाइन मैच जारी। चले आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, वहां पर गेंद उठी, कैच होने का खतरा, कीपर गेंद के नीचे और आउट। तो पहला झटका वहां पर बट सपोर्ट्स हेल को महराज अहमद के रूप में लगता हुआ। अगर मैं देखूं तो महराज पहले ही से कुछ लड़खड़ाते हुए दिख रहे थे, क्योंकि उनको बीट किया था वहां पर पहले ही मुजम्मिल ने पहले ओवर में, और इस आरजी ने उनकी विकेट ले ली है 5वीं गेंद पर। एक लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, लेकिन बल्ले और गेंद का अच्छा कनेक्ट नहीं, और इस तरह से पहला झटका लगता हुआ बट सपोर्ट्स हेल के लिए। First time for a lifetime. So, But Supports Hale have lost their first wicket here.
And bit of a swing here from the batsman. Wonderful delivery. Khurshid, walaikum salam. But Hamid, walaikum salam. And meanwhile, let's have a look on the fielding. Apart from the wicketkeeper who have a first slip in place here, backward of point, straightish point, short cover, mid off. This is the offside fielding. There is protection in the deep off, long on and deep mid wicket. Bowler comes RG. This time drives the ball handsomely and finds the placement through the offside. Ball is going through the extra cover into the fans for 4. What a shot. Jahangir has shown his intentions that he is going to demolish the bowlers from very beginning here. Afaq is watching the match from Kuwait. I usually call him Al Habibi. Thank you so much for joining me. Shah Arshid, walaikum assalam. Do share, like and follow this page. This is going to be one of the big matches of here, SNW 17th edition. With me, I am every time Danish Afaki. Thank you so much. You are such a big fan of SNW and this is surely going to be the big match. Left-hand batsman Irfan has faced 5 balls, 7 runs with a beautiful 6 through the offside. Bowler comes now. Muzammil Abbas right arm over the stumps with 1 slip in place. Oh, that was a good line. Perfect line. Batsman could not read the line of the ball. And ball goes straight to the wicket keeper. He just wanted to dispatch the ball through the long on region, but there was no chances as the bowler has not offered much more width to the batsman. Well bowled, really a good delivery and well taken behind the wickets. No run results. Score stays on here, 14 for the loss of 1 wicket. Oh, elevates a lot there. That should be a wide. We are waiting for the signals of the umpire. Manzoor have no issues. 5 wide is here. Big untowardness happens here for the team. Rising Star Shang is here. Ball is racing to the fans for 4 and 5 wide is here. You have to be highly disciplined between wickets to wickets here, because this is not the tournament where you have lot of a scope for the errors. You don't have scope for errors here. Be highly committed and show your grit and determination towards game of 2020 cricket here. This is going to be surely one of the fantastic matches here. Meanwhile, bowler comes Muzammil Abbas, right arm over the stumps to left-hand batsman. All leaves to the wicketkeeper. First he tried to go for a shot. He was to some extent premeditated to play the shot, but at the end he decided not to go for a shot here, as he knows that they have already lost a wicket here. 1 wicket is already down. Mehraj has been sent back to the dugout, and Rising Sitar Shangus coming from South Kashmir. Why South Kashmir is bit ahead from North Kashmir? Because they are highly punctual, they are highly dedicated and determined. They came the ground, they reported the ground on 9 p.m. when the match actually was about to start at 9:30. And this is absolutely one of the great traits of the South Kashmir which everybody loves here. Rafiq Nisar, thank you. Numan Haji, thank you. Who is 10 number player? Your name please. SK11 number 10. Amir is having a jersey number 10 here with 2 slips in place. Left-hand batsman Irfan is going to face the bowler now, Muzammil Abbas. Change in the fielding now. Oh, that's a beauty. That is an excellent delivery. Short rising delivery. It was a bit of a bounce as well there. Well taken behind the wickets by wicket-keeper with jersey number 8. No run result is fantastic bowling. Khan Javed, thank you so much. Inayat Malik, thank you. But Nadeem, thank you. And the weather looks now 29 degrees Celsius temperature. A bit of a breeze is coming here, which is surely helping the bowlers. Oh, deliberately played. There is protection in the deep of third man here. Batsmen have all the time to rotate their ends. 1 more to the addition. Score moves up to now 19 for the loss of 1 wicket. Over number 3 is in progress. The current run rate is actually 7.06, and what is important for Barsport Sale that they have to maintain discipline. They have to hold their nerves here, sustain a pressure in the SNW Memorial Ground, and just wait and watch the pitch properly and stitch a good partnership here on. Now, right-handed batsman will face to the right-handed bowler Muzammil Abbas. Last time to go in this over. Oh, good delivery, slower one, back of a leg delivery coming into the batsman, and batsman could not play the shot. Obey score moves up to now 20 for the loss of 1 wicket. 3rd over comes to an end. 3 overs gone. 20 runs on the board here. Barsport Sale, after winning the toss, deciding to bat first here. Remember the big name Barsport Sale last time in Boom Boom Synergy 2020 cricket tournament.
Adil Border has played a huge innings of 122 runs in the same ground. He is also playing with Butt Sports Sale. So surely this is going to be the bell of a match. It's a Super Sunday and we are trying to give you all the live coverage of this match. I hope you will share much and more this space, so we will be connecting a huge number of people throughout the globe. Now another over will be started. Over number 4 will be started now by RG. RG has bowled 1 over 11 runs and 1 wicket. Rais Gul is the bowler, having some issues with the bat there, I guess, or a ball. Until then I will have a look on the fielding with 2 slips in place here, as the captain watched that there is a lot of a bounce on the track. So in that case they have placed 2 slips here. Gabbar Rafi, thank you so much. He's watching from Rafiabad. Muhammad Naveed is watching from his home. Thank you so much. Best of luck to Irfan Lefty. Yes, Irfan Lefty is playing some glorious shots through the offside. We are waiting here and this surely is going to be a big match of Sunday here. Maharajuddin is watching. Shine Supports is having a match at CVAP ground Palhalan. So at every ground today, this is absolutely a Super Sunday. Muzaffar Shah watching a match from Anantnag and he is joining and he is giving good luck to his team as well. Now the bowler comes 5th. Over will be started now. Oh, that was a fuller one. Batsmen have no issues. Flick is the ball. Beautiful. It's all the way. Umpire has signaled it is a 6. Left-handed batsman has started the intentions very clearly, Irfan. And he has sent ball all the way through the fine leg fence for a 6. There was not protection in the deep. Abid, you cannot bowl a fuller one on the pads to Irfan because he is so strong on that delivery. This was a magnificent cricket shot. जी शफी, अगर देखा जाए तो एक दिल खुश होता है जब ऐसा स्ट्रोक देखने को मिलता है। इरफान एक इंटरनेशनल पैटर्न का स्ट्रोक वहाँ पर लगाया इरफान ने। इरफान लेफ्टी का अंदाज़ पहले ही मैंने देखा कि एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में वहाँ पर खेल रहे थे। मुदस्सिर हमें यहाँ पर लाइव में पहलगाम से कुछ लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मटन से भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख ज़हूर, इमाद सलीम, सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। सभी लोगों ने हमें प्यार मोहब्बत से हमेशा पेशकदमी दिखाई है। मुजफ्फर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारे दर्शक आपका बहुत शुक्रिया। अहमद जहांगीर, SNW, बिल्कुल साहिल। तो कभी कभी मैं सारे लोगों को आबिद जो है कमेंट्स नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमें मैच भी लाइव करना पड़ता है, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी भी होती है। हाँ आबिद बताइए। जी अशरफी, मैं यही कह रहा था कि इंटेंशन क्लियर वहाँ पर है बट सपोर्ट्स की कि वो ये एक अच्छा मैच होने जा रहा है दोनों के माबाइन। एक कुछ दिग्गज खिलाड़ी वहाँ पर जैसे आदिल बॉर्डर, इरफान लेफ्टी वहाँ बट सपोर्ट्स खेल की टीम में है। तो अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो राइजिंग स्टार शांगस की टीम भी टैलेंट से भरी हुई है। इसी दौरान वहाँ पर फिर एक मरतबा रईस गुल अपने रनअप पे आहिस्ता आहिस्ता चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की बाहर निकलती हुई गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। तो इस गेंद के साथ ही बट सपोर्ट्स हेल का मजमूई स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्टार्ट वहां पर मिला है बट सपोर्ट्स हेल को। मैं हूं बट आबिद, SNW क्रिकेट ग्राउंड चंद्रभामा से, या कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे लाइव इस वक्त। रईस गुल चले एक मरतबा फिर बाहर निकलती हुई गेंद काफ़ी बाहर, अंपायर का सीधे इशारा वाइड बॉल। इस वाइड की एक रन की मदद के साथ बट सपोर्ट्स हेल का मजमूई स्कोर 27 रन। अगर देखा जाए तो काफ़ी वहाँ पर एक्स्ट्राज मिली है राइजिंग स्टार की जानिब से। Some people are joining with people from Anantnag, Bijbihara, from Bandipora district. I think Kashmir Valley is having lot of beautiful districts. Anantnag is one of the beautiful districts, and Bijbihara is also one of the beautiful towns from South Kashmir. We love each and every district of the valley. I hope you will be enjoying coming. Sahil Sohail is coming from Ompura. Mir Bilal is watching. Rian Butt is also watching. So excited to watch the bowling of 2-speed runs from the Butt Support Sale. Yeah, absolutely. This is going to be the big match because both the teams are very composed and they have some great stars in the team, and this surely will be the bell of a matches here, Abid. रईस गुल चले आखिरी मरतबा, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, वहां पर कैच होने का खतरा, लेकिन 2-3 पहले ही गेंद गिरी फील्डर से, तो आखिरी गेंद करेंगे वहां पर, अभी चौथी गेंद करेंगे वहां पर रईस।
उसका सामना करेंगे इरफान लेफ्टी। तमाम दर्शकों को वहां पर वेलकम कश्मीर सपोर्ट्स पर। चले रईस गुल आहिस्ता आहिस्ता अंपायर बाहर निकल कर उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। तो यहाँ पर हमें सोफी उमर वाच कर रहे हैं संगम बिजबिहारा से, बट नदीम वाच कर रहे हैं हमें मीट निसार, हमें बेस्ट ऑफ लक थैंक्स मीट निसार। तौसीफ वानी पुलवामा से हमें वो आवाज़ कर रहे हैं इसी दौरान। रईस गुल चले आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद बाहर निकलती हुई गेंद को दिफाई अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। तो बट सपोर्ट्स खेल का मजमूई स्कोर 30 रन बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर। पहले ही झटका जो लगा था जहांगीर के रूप में। तजम्मुल हमें जुड़ चुके हैं मटन से, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भी हमें जुड़ चुके हैं वहाँ पर, जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया मामूसा पटन से। और मीर बिलाल, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ लव टू यू, आई नो दैट you are a big fan of SNW and Talib is joining me. And meanwhile Javed Loon is also watching the match. Lovely Ishfaq, one of the best umpire captains, a young captain from Chandrahama, Imran Bhatt is watching the match. A big man is also watching from Kulgam, one of the beautiful districts, and Kulgam apple is one of the beautiful and tasty apple across the globe. Abid, मोहम्मद शफी, अगर देखा जाए जब दो बड़ी टीमें खेलती हैं जैसे कि राइजिंग स्टार शांग्स और बट सपोर्ट्स खेल, कुछ बड़े नाम है इसमें, तो देखने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। जैसे कि इंटरनेशनल पैटर्न का एक मैच चल रहा होता है, तो यहाँ पर शांगस की टीम को अपनी जो नर्व्स है वो कंट्रोल करनी चाहिए उनको। किस तरह से पिच खेल रहा है, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है वहाँ पर, बॉल कैप्टन का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि अपने बॉलर्स को वो बैक करे, कहाँ पर गेंद लगानी है, बैट्समैन का जो वीक जोन है, कमज़ोर जोन है, वहाँ उसको पकड़ना है, वहीं बॉल लगानी है। तो यहाँ पर सोच समझ के साथ बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, जो दोनों टीमें वहाँ पर एक अच्छा गेम होने का चांसेस है। मोहम्मद शफी, absolutely. Taliq, Shahid, Zubair, Yunus, Numan Ali are watching the match. But Wahid is also watching the match. Some people from Lolipura, Shahid, thank you so much. I hope you will share this page so that people will come to know what actually SNW is all about. And another over will be started now. Four overs gone. 30 runs are on the board. The current run rate is actually with 7.5 in an over. And if they will score at this run rate, the projected score will be around 150. जी मोहम्मद शफी, वहाँ पर मुनीब चले पहले ही गेंद स्पिनर का वहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर शफी देखा जाए तो आजकल देखने को मिल रहा है कि स्पिनर्स का पहले ही 2020 गेम में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी गेंद, फ्लाइटेड वन, वहाँ पर कुछ इशारा करते हुए बॉलर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर बदस्तूर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुनीब अपने छोटे से रनअप के साथ, बाएं हाथ के गेंदबाज गेंद को उठाना चाहते थे, वहां पर क्लीन बोल्ड हो गए। क्या गेंद वहां पर लगाई बॉलर ने, गेंद को अंदर लाया, वहां पर सीधे से मिडल सिस्टम से टकरा कर बोल्ड कर दिया वहां पर बैट्समैन को। जहांगीर अहमद आउट हुए। तो 30 रन पर यह दूसरा झटका लगा। मैंने पहले ही कहा था कि कैप्टन को यहाँ पर चाहिए कि वो पिच को समझे, पिच को जाने कि कौन से गेंदबाज को लाना है। मोहम्मद शफी, अगर देखा जाए तो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, अपनी तीसरी गेंद पर वहाँ पर एक झटका दिया है मुनीब ने। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, छोटा सा रन मुनीब का, एक छोटी सी उम्र का खिलाड़ी मुनीब। You know, Abid, actually the batsman was waiting there for a long time. The pace of the ball was extremely low. You know, it was around 52 kilometers in an hour. The batsman actually was waiting there that he will send this ball over the top of the long deep sky leg region. But you know what happened at the end? He was premeditated there, and his bells were whipped out there, and he has lost his wicket. This is to some extent an insane shot. The batsman should not be so much committed to play shots like that. They have to show some application on the pitch and hold their nerves and play some good cricketing shots. And because you have seen why South Kashmir is ahead in terms of cricket in a lot of ways, because they are practicing a lot. Their hard work pays. Finally, we have some big stars from South Kashmir like Rasik Salam, like Parvez Rasool. All big guns are coming from that. But North Kashmir is also full of talent. We have Jahangir Lone, we have Akib Nabi,
We have a lot of cricketers from North Kashmir as well, from Bandipora, from district Baramulla, from district Kupwara as well. So I think what is important here, for 2020 game of cricket, for one day cricket, you have to work a lot hard so that you can move ahead. You can represent, Jammu and Cricket Association. You can represent, Ranji Trophy as well. So that's very, very important. Left arm bowler comes and ball is to the batsman. No run results. It was a flat delivery, just alluring the batsman to come out of the crease. But batsman West is respect to the bowler. No run results. बॉलर चले आखिरी मर्तबा अच्छी गेंद फ्लाइटेड वन गेंद काफी बाहर वाइड का इशारा वहां अंपायर की जानिब से दुआ एक अच्छे बॉलर का वहां पर बॉलिंग करते हुए अच्छी गेंद गेंद को उठा दिया है पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रन एक अच्छा करारा स्ट्रोक वहां पर बैट्समैन की जानिब बैट्समैन को चाहिए कि अगर वहां पर इरफान लेफ्टी खेल रहा है तो उसको एक एंकर रोल खेलना पड़ेगा जो दूसरे एंड से बैट्समैन बैटिंग करने आया है उसको एंकर रोल खेलना चाहिए सिंगल्स डबल्स के साथ ये मैच SNW में मैंने देखा है मैं लोकल गाय हूँ यहाँ का मैंने देखा है यहाँ पर आप सिंगल्स डबल्स इंटरनेशनल पैटर्न की गेम खेलो सिंगल्स डबल्स पे आपको कंसंट्रेट करना है होगा बॉलर आपको खुद ब खुद एक लूज डिलीवरी देगा इन 4 रनों की मदद के साथ स्कोर पहुँचा है शायद अपडेट अभी नहीं हुआ है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर का इख्तिताम हुआ वहाँ पर माफ़ कीजिए अभी तक अपडेट नहीं हुआ यस ओवर इख्तिताम हुआ है वहाँ पर बॉलर का 35 रन माफ़ कीजिए दूसरे बॉलर आए अच्छी गेंद को दिफाई अंदाज के साथ बॉलर की जानिब खेला रन लेने का कोई मौका नहीं स्कोर बदस्तूर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर तो मोहम्मद शफी में आप कह रहे थे कि टैलेंट नॉर्थ में साउथ में तो अगर देखा जाए टैलेंट की कोई कमी नहीं है नॉर्थ में भी वहाँ पर एक करारा शॉट गेंद सीमा रेखा से कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए तो मोहम्मद शफी आज मैं 5-6 साल के बाद कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ तो अगर कहीं पर मुझसे गलती हो जाए उसके लिए माफ़ कर देना मुझे इंशाल्लाह आने वाले मैच में प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो अच्छे से हो जाएगा वहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला इन 4 रनों की मदद के साथ 39 पहुँचा है बट सपोर्ट्स हेल का स्ट्रोक अगर देखा जाए मोहम्मद शफी तो स्कोर कंटिन्यूसली आ रहा है बट सपोर्ट्स हेल को बॉलर चले अच्छी गेंद को दिफाई अंदाज में खेला है वहाँ पर स्लिप की जानिब रन लेने का मौका था 1 रन लिया वहाँ पर बैट्समैन ने 1 रन के साथ स्कोर पूछा 40 रन 6ठा ओवर प्रगति पर मोहम्मद नवीद बोल रहे हैं मोहम्मद नवीद वहाँ पर हमें फेसबुक लाइव कश्मीर सपोर्ट्स पर बोल रहे कि दोनों बैट्समैन डेंजरस है इरफान अहमद और आशिक वानी इरफान अहमद 19 रन पर खेल रहे हैं आशिक वानी जो कि अभी आए क्रीज पर 4 रन पर खेल रहे हैं वहाँ पर बॉलर राशिद मलिक का छोटा सा वहाँ पर रनअप स्पिनर का रोल निभाते हुए चले अच्छी गेंद को उठा दिया है थर्ड मैन के सर के ऊपर कीपर के सर के ऊपर से गेंद आहिस्ता बाउंड्री की जानिब जाते हुए लेकिन वहाँ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया 1 रन लेने का मौका था 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने दो रन वहाँ पर मिले हैं तो इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुँचा 42 रन बिना 2 विकेट के नुकसान पर साहिल सोहेल हमें वहाँ पर कुछ कमेंट कर रहे हैं आई नीड द कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वी विल प्रोवाइड लेटर ऑन साहिब भट्ट गुड लक थैंक साहिब भट्ट रजा वसीम कमेंटेटर कौन है थैंक यू रजा वसीम वानीगाम बाला से हमें रजा वसीम वॉच कर रहे हैं इस वक्त चले आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब से वहां पर फील्डिंग तैनात 1 रन लेने का मौका था 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने तो इस 1 रन की मदद के साथ तैंतालीस पहुंचा स्कोर बट सपोर्ट्स हेल का 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है यहां पर बट सपोर्ट्स हेल ने 6 ओवर के इख्तिताम पर बट सपोर्ट्स हेल का स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर इरफान लेफ्टी जो कि 21 रन पर खेल रहे हैं और आशिक वानी जो कि 6 रन पर खेल रहे हैं
आशिक वानी, यहाँ पर बिलाल अकबर हमें कह रहे हैं प्लीज़ मेंशन द नेम ऑफ बैट्समैन। आशिक वानी और इम्तियाज़ लेफ्टी। मुनीब नज़ीर एक मरतबा फिर छोटे से रनअप के साथ एक अच्छा विकेट वहाँ पर ब्रेक। इरफान लेफ्टी दूसरे एंड से खेल रहे हैं इस वक्त। मुनीब चले आहिस्ता आहिस्ता, गेंद को उठाना चाहते थे, वहाँ पर गेंद पेड़ पे लग के शायद फाइन लेग की जानिब गई थी, लेकिन रन लेने का कोई वहाँ पर प्रोटेक्शन रखी है बॉलर ने। रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुनीब चले आहिस्ता आहिस्ता, ओवर पिच गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन क्या बॉलिंग वहाँ पर, बॉलर गेंद को अंदर ला रहे हैं। बॉलर एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा बॉलर मुनीब की जानिब। यहाँ पर हमें आप वेलकम कश्मीर सपोर्ट्स पे, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे आपको यहाँ पर हमें कमेंट्स में बट सपोर्ट्स मुजीब अली बट सपोर्ट्स को सपोर्ट करते हुए मोहम्मद अशरफ गुड, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अशरफ। मुनीब चले आहिस्ता आहिस्ता, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब। वहाँ पर प्रोटेक्शन रखी है बॉलर ने। रन लेने का एक मौका था, एक रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा दोनों बैट्समैन करते हुए। तो मोहम्मद शफी, आपका प्रोजेक्टेड स्कोर क्या लग रहा है आपको? 44 रन हुए हैं, 7 ओवर का खेल जारी है। एक धुआंधार इरफान लेफ्टी इस वक्त क्रीज पे, तो आपको क्या लग रहा है कितने तक बट सपोर्ट्स स्कोर कर सकती है? I think both the batsmen at the moment, they should such a good partnership here on, because Burt Sports having a huge total of that's a record in Boom Boom Synergy Cup. They have posted 214 runs when Adil Border scored 122 runs. So I think they have a good team. What's important here, they should hold their nerves and play sensible cricket. मोहम्मद शफी, अगर इस बॉलर की बात करूँ तो एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा वहाँ पर ओवर इख्तिताम हुआ है। 7 ओवर के इख्तिताम पर बट सपोर्ट्स खेल का मजमूई स्कोर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नियाज लून का बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज लून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो व्यूवर्स हमें फेसबुक लाइव पे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे देख रहे हैं, अफरवट 11 सपोर्ट्स क्लब ठिंडमा क्रेरी की जानिब से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मुजफ्फर शेख, फर्स्ट स्लिप डॉक्टर मुबशर मेंशन हिज नेम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मुदस्सिर, थैंक यू। मुजफ्फर शेख, अगर हम देखें तो आज हमें ज़्यादातर नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि उनकी टीम का मैच है, वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ वॉच कर रहे हैं फेसबुक पर। शुक्रिया। नजमुल साकिब, थैंक यू वेरी मच। शौकत वार, जी ज़रूर हम ठीक करेंगे, थैंक यू वेरी मच नजमुल साकिब। So 7 overs is gone. It is 44 on the board. The current run rate is 6.29. The two batsmen at the middle are Ashik Wani and Irfan Ahmed. The right-handed batsman Ashik has whacked this ball over the cow corner, and umpire has no issues in signalling it's a 6. What a shot! Terrific shot from Ashik Wani. The ball was a bit shorter and batsman was highly committed to bang the ball over the cow corner for a big 6. Now the score goes up to now 50 for the loss of 2 wickets. Over number 8 is in progress. Ball to come a second time in this over. Having a look on the bowlers, Rashid Malik has bowled 1 over before this one. Once again a flighted delivery, again giving a lot of a greed to the batsman. Batsman does not come out of the crease, because once the ball will be missed, he'll be stumped out and ball goes towards the long off. 1 more run in the tail now. Score goes up to 51 for the loss of 2 wickets here. This is a big Super Sunday at SNW Memorial Ground. But Supports Hale won the toss, elected to bat first. Irfan, lefty, is not out on 19. He's faced 20 balls. And Irfan has played sensible cricket, as he knows that they have lost a couple of wickets early in the power play here. So in that way he has holded his nerves a lot. 2020 cricket is all about strategic partnerships, and you will bang the ground. Once again a good delivery coming onto the pad is their batsman just to nudge the ball down the leg side. Fielder comes from the deep square leg fence and returns ball back to the wicket keeper. Until then both the batsmen have all the time to go for another single here.
One more to the addition now. Score moves up to now 52 for the loss of 2 wickets, and over number 8 is in progress here. But Sports Hale is taking on Rising Star Shangas. It's a big match. Ashik will face. Once again, Ashik has banged the ball. It's all the way. Fielder is there. He has taken a terrific catch. No at the end. He has dropped it. 6 is the signal from the fielder. What a terrific effort was from the fielder. But he could not regulate it at the end. Catch would have been one of the greatest catches of SNW. Oh dear. Mir Nisar, lovely sir. Catch has been dropped. This is Ashik and ball has gone all over the fence for another 6 here. Danish Afaki. Danish Afaki, thank you so much. He's watching the match from Kuwait. How is weather in the Kuwait, Danish? Last time it was 50. Drives the ball beautifully. That is a beautiful cricket. That's a smart cricket. Once you have, got a 6 there on very next ball, you should not go for another boundary or a 6, but just go and play some sensible shots as well. Ashik moves up to now 22, and Irfan is not out on 20 as well. Score for Butt Sports Hale moves up to now 59 for the loss of 2 wickets. The current run rate has bulged up. It has gone up to now 7.38, and the projected score looks like 150, 160 at the moment. Roof Khan, thank you so much. This is SNW Memorial Ground, 3 kilometers away from NH1 Hyderabad, and the ground is on the roads here. So this is one of the beautiful grounds in the valley. Last time Danish Afaki was declared man of the match in Kuwait when he played a brisk knock there. Fantastic effort from Danish. Left arm comes round the wickets. Once again, a big shot, launched it all the way. That's gone for big one. That's biggest of that ball. That is a huge 6. That's a monster from Ashik. Ashik is utilizing his power, Abid, at the moment. 3 big 6s comes from his bat. Ashik moves up to now 28, and Score moves up to now in a brisk fashion 65. 2 wickets down, and we are in over number 9 here. Abid, what's your take on Ashik? जी शफी, मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर ऐसी विकेट है कि आपको देखकर खेलना होगा. आप जब जो ही सेटल हो जाते हैं तो फिर आप लॉन्च कर सकते हैं जो भी आपको लगाना गेंद को. वहाँ पर कैच, बैकवुड पॉइंट पे वहाँ पर कैच लिया है आशिक, जो कि एक करारी इनिंग्स खेल रहे थे. इससे पहले एक बड़ा छक्का जिन्होंने जड़ा था, लेकिन कैच दे बैठे वहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट पे. तो एक बड़ा झटका लगता हुआ बट सपोर्ट्स हेल को. लेकिन आशिक वानी का जो काम था वो उन्होंने कर दिया है. 15 गेंदों पर उन्होंने 28 रन बनाए. तो इस विकेट के साथ ही बट सपोर्ट्स हेल को तीसरा झटका लगता हुआ. जी शफी, अब एक अच्छी वहाँ पर अगर सोच मैं कहूँ आशिक की लॉन्च कर रहे थे, हर गेंद को देखकर मार रहे थे. 2 छक्के शायद इन्होंने जड़े हैं. एक अच्छी इनिंग्स वहाँ पर आशिक की इख्तिताम होती हुई. See, actually he was playing a blazing cameo. That was a good intention from the batsman. But every time I mentioned that every time you should not go for big shots. Once you have launched few 6s in the over, I think there was no need to go for a big one on the very next ball. So I think this was to some extent a ridiculous shot, because he has found the fielder at the backward of point. He went for a cut shot there, and I think this was to some extent an insane shot. He should have played some sensible cricket there. Every time I say don't go for big shots every time. This is a ground where you have singles, doubles. This is a very, very huge ground in terms of dimensions. So please, sensible cricket, that is very, very important. जी मोहम्मद शफी, अगर मैं आपको कहूँ तो इस SNW क्रिकेट ग्राउंड ने क्रिकेट की पहचान ही बदल डाली कश्मीर में. तो एक वहाँ पर अच्छा झटका दिया बॉलर मुनीब निसार ने. मुनीब निसार तीसरी मरतबा छोटे से रनअप के साथ. मुनीब नज़ीर अच्छी गेंद. अगर मुनीब नज़ीर की बात करूँ मैं तो 2 विकेट्स उन्होंने अब तक लिए हैं 12 रन देकर. अपने 2 ओवर किए, तीसरे ओवर उनका जारी. मुनीब निसार बैटिंग के लिए बट सपोर्ट की जाने से आमिर अहमद आई है, लंबे कद के खिलाड़ी. अच्छी गेंद को काफ़ी उछाल मिलती हुई. अच्छे तो यहाँ पर किसी ने बताया कि they want to know the squad of the Rising Star Shangas. Their squad is as follow. I would like to mention it. Captain Rashid Malik, Amir Firdaus, Farooq Ahmad, Mudassir, Muneeb Nazir, Muzammil Abbas,
Rais Gul, Samir Wage, Sartaj Ahmed, Saeed Talib, Zubair Mir. So this is the squad of or the playing 11 of the rising star Shangas. Now talking about the squad of the playing 11 of the But Support Sale, Tawfiq Malla, Amir Ahmad, Ashik, Aiju, Ibrahim, Imtiaz, Irfan, Ishfaq, Jahangir, Mehrajuddin, Sohail. So this is the playing 11 for But Support Sale as well. तो सुनने में आया था कि आदिल बॉर्डर भी उनके साथ खेल रहा है, लेकिन अगर प्लेइंग 11 की जानिब नज़र डाले तो वहाँ पर नहीं दिख रहा हमें। आखिरी गेंद पर हल्के से गेंद को धकेला, 1 रन लेने का मौका था, 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो 8 ओवर के इख्तिताम पर बट सपोर्ट्स हेल का स्कोर 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक आज पहले टॉस जीतकर बट सपोर्ट्स हेल ने बैटिंग करने का फैसला किया। सही साबित होता हुआ मोहम्मद शफी अगर देखा जाए तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना एक अच्छा स्कोर। अभी तक 9 ओवर के इख्तिताम पर 7.44 रन प्रति ओवर बनाते हुए अगर इसी एवरेज से ये रन बनाते हो तो मोहम्मद शफी आपको क्या लगता है कहां तक ये टीम बट सपोर्ट्स, इनके पास अभी एक अच्छा बैट्समैन इरफान लफ्ती जो क्रीज पे है, जो कि अभी एंकरिंग रोल आशिक के साथ कर रहे थे, अब वो मोर्चा संभालते हुए, तो मोहम्मद शफी आपको क्या लगता है कहां तक बट सपोर्ट्स खेल सेफ है? इनका स्कोर एक क्लब के साथ वो खेल रहे हैं, साउथ कश्मीर की एक अच्छी टीम, इनके पास अच्छा टैलेंट है, तो आपको क्या लगता है मोहम्मद? I think cricket is a game of uncertainties. You never know what is going to happen, but you can predict the things, and maybe that could be right, that could be wrong as well. But I would like to say so far, the rising star Shangas, they have utilized the 5 bowlers, and meanwhile Muzammil Abbas had bowled 2 overs, no made in 8 runs, and this time it was a beautiful shot. Bang is the ball over the extra cover. What a shot! Umpire Uyub signals it's a 6. Terrific shot comes here from the batsman. In fact, this was a left-handed batsman, Irfan, and he has banged the ball over the deep mid-wicket fence for a big 6. Slip has been placed for him, right arm around the wickets. This time guided the ball, this up. Swift running between the wickets, appeal there, but it will get no response from the umpire as the batsman had already made his line. The new batsman comes there, Amir Ahmad. Amir has faced 3 balls, 1 run, and Irfan lefty is not out on 29 runs, and he has faced 25 balls with 1 boundary and 3 important 6s. RG, that is Rais Gul, has bowled 2 overs, no maiden, 21 runs and 1 wicket. Munib Nazir 3 overs, 14 runs and 2 wickets. Rashid Malik 2 overs, 23 runs and he has not got any wicket. And Zubair has been brought into the attack, the new bowler. This is first over for Zubair and 10th over is in progress here. Amir will face to Zubair, right-handed batsman, backward of point. We have third man up in the circle, fine leg is up in the circle as well. We have a straightish point, we have a short cover, and we have a long off, long on, deep mid wicket and deep sky leg as well. This is the fielding at the patrolling areas of the ground. Some catching positions are there. Zubair goes to the top of his bowling mark with some angular run up, and Amir will face to him. Amir has scored 1 run, and the score but Sports Hill moves up to now. This time batsman wants to loft it over the long on, beats, in fact a bowler beats him, doesn't allow any kind of offie to him, and 1 more to the addition. Score moves up to 75 for the loss of 3 wickets. Over number 10th is in progress. The current run rate is we'll be talking about that is 7.89, and it looks like they are going to sit a good partnership. Irfan lefty will face him. Irfan lefty guides the ball towards the backward of point. Fielder was there, he returns ball, but both the batsmen have enough time to go for another single here. Score goes up to now 75, 3 wickets down. I miss Shamim here. Shamim, the teacher, he has been with me for last 15 years and he has been busy for his some assignment, so that is why he is not present in the ground. Meanwhile, bowler comes flat delivery and the batsman have banged the ball, catches the call, but umpire has signaled it's a 6. The ball just lands on the nets there. What a shot comes down the track. He was invited to come out of the crease. Batsman this time connected well and connects beautifully. That is a maximum. Score goes up to now 82 for the loss of 3 wickets. Good delivery. This is sensible cricket, Abid, every time I am talking about. End of over number 10 here. 82 on the board. Current run rate has moved up to now 8.20. So, Abid, I was talking about if the batsman has hit the ball very properly outside the fence for a boundary or a 6,
then there is no need for every time to go for big shot. So what's your take on it? Some cricket players have short-temperedness as well in world cricket. Like we have seen Umar Akmal from Pakistan. He was one of the talented batsmen, but he could not capitalize the situation anytime. Be it as a dressing room or a ground, infield, off-field, the attitude problems have been with some players in Kashmir Valley as well. So I think we have to hold our nerves and we have to be highly calm and highly sensible. जी शफी, अगर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बैट्समैन को चाहिए कि अगर उसने 6 रन जड़े पहली बॉल पर, तो जो रोल अभी इरफान लेफ्टी वहाँ पर आप देख रहे हैं, इरफान लेफ्टी 6 सिंगल्स के साथ जा रहे हैं। तो इसी दरमियान आखिरी बार अपने सिकल का आखिरी ओवर करते हुए मुनीब पहले ही गेंद पैड पर लगकर हल्की सी वहाँ पर अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा वहाँ पर। तो स्कोर बदस्तूर 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरी गेंद। तो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा वहाँ पर मुनीब निसार के दौरा। मुनीब निसार छोटी उम्र के खिलाड़ी, छोटे कद के खिलाड़ी, हल्का सा उनका रनर एक मरतबा फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद को निकाला वहाँ पर लॉन्ग ऑफ की जानिब। गेंद को वहाँ पर फील्ड किया, फील्डर ने 1 रन लेने का मौका था, 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। Meanwhile, Abid, I very cordially and warmly welcome the Chief Advisor of the Shine Supports Association, and his contribution to SNW is ample. We cannot count that. That is countless contribution. Haji Muhammad Rafi Parisab is watching the match from Abdul Wahid stand at the moment. Meanwhile, left arm comes and this time once again bangs the ball, catches the call, and this time he has dropped it. Oh, that should have been taken. This was a very, very easy catch. That should have been a dolly. But batsman succeeds in getting a boundary here. As 2 bounces into the fans for 4. Score goes up to now 80. Let's have a look on the scoreboard. 87 for the loss of 3 wickets. Amir Ahmed has shown the intentions. He has got already a boundary and a 6. Once again, Amir just cuts the ball beautifully towards backward of point. There was all the time for batsman to have one more run on the tally now. Score goes up to now 88 for the loss of 3 wickets. 5th ball to go. In fact, last ball to go in over number 11 here. But support Sale won the toss, decided to bat first. Irfan is not out on 30. Left-hand batsman. This time, what a shot! Sweeps it and sweeps beautifully. Ball is racing to the deep 5 leg fence for 4. Irfan Ahmad is staying there for a long, and he has played a magnificent cricket shot. Ball is racing to the fence for 4. Score goes up to now 92, but supports Sale here. Irfan's individual score moves up to 34, and he has faced 30 balls, 2 sixes, rather 3 sixes and 2 boundaries. And on the non-strikers, and we have Amir. He is not out on 13, and he has faced 8 balls, and he has struck 1 boundary and 1 6. So far, this is going to be a good partnership between the 2 batsmen at the middle there. But support Sale won the toss and they decided to bat first. Good toss to win at the SNW. So I think 150, 160 should be on the board here. That will be looking, par, and chases every time difficult in any format of cricket. So what's your take? I think 150, 160 would be a kind of a total where bowlers will display a good show here. जी मोहम्मद शफी, जब मैं सुबह यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचा था तो मैंने राइजिंग स्टार शांगस के कैप्टन के साथ बात की थी थोड़ी सी। मैं चूँकि मैं लोकल गाय हूँ, मैंने उनके साथ बात की। मैंने कहा था कि अगर आप बैटिंग करके 150 रन तक बनाते हैं तो यहाँ पर एक सेफ स्कोर है 150 रन। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी फॉलो किया है SNW पिछले 5-6 सालों से। यहाँ पर चेज़ में 150 रन बनाना बहुत मुश्किल। अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग है, अच्छे जिनवन स्पिनर से फास्ट बॉलिंग है तो मुश्किल ही है। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त बट सपोर्ट्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। इसी दौरान जुबैर अहमद बॉलिंग का मोर्चा संभालते हुए पहली गेंद को बाहर की जानिब निकालते हुए रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 92, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 मजमूई गेंदबाज पवेलियन तक पहुँच चुके हैं। चले आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद को निकालना चाहते थे फर्स्ट स्लिप और गिली की दरमियान, लेकिन बैट और
बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। फिर एक बार बाहर निकल कर उठा दिया है लॉन्ग ऑन, अंपायर के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, बड़ा छक्का वहां पर। शफी अगर देखा जाए तो दोनों एंड से वहां पर इस वक्त मार रहे हैं। इरफान लेफ्टी जो कि एक मायानाज, एक टैलेंटेड बैट्समैन, और दूसरी जानिब आमिर अहमद, दोनों ने एक अच्छी वहां पर बैटिंग का मुजाहरा करते हुए बट सपोर्ट्स हेल को एक अच्छा स्कोर की जानिब पहुंचाते हुए। चले एक मरतबा फिर गेंद को उठा दिया है कवर के सर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा से बाहर, बड़ा छक्का वहां पर। Back to back sixes. He is on fire now. The power hitting comes from the Amir. Amir has gone up to now 31. He has faced just 13 balls. What a knock he's playing. Absolutely fantastic. 3 6s coming from the bat of Amir. And Amir has banged the ball to long on. And this time it's over there. Point fans for a 6. And this 6 was a better one, because this is not easy to play a shot through that side. And boundary is around 69 meters. And he has sent the ball on the road. That is outside the park. जी मोहम्मद शफी, मैं आपकी बात से काफ़ी सहमत हूँ। एक इंटरनेशनल पैटर्न का वहाँ पर स्ट्रोक दिखाते हुए आमिर अहमद, काफ़ी दिल खुश होता है जब आपको ऐसी बैटिंग करने का मुजाहरा दिखता है। चले आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, वहाँ पर हल्के से धकेला है गेंद को, कलाइयों के सहारे गेंद को निकाल दिया। वहाँ पर 2 रन लेने का मौका, दोनों ही रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए बैट्समैन। मुझे लग रहा है कि राइजिंग स्टार शांगस की जो टीम वो इस वक्त थोड़ी सी बिखरी हुई है, डिप्रेशन लग रहा है उनकी टीम में, स्ट्रेस लग रहा है उनकी टीम में सारी। अगर देखा जाए तो कैप्टन का यहाँ पर रोल है। मैं अगर आपको वहाँ पर स्टम्प्स के चांस, और इसी के साथ स्टम्प आउट हुए वहाँ पर बैट्समैन, बाहर निकल कर खेलना चाहते थे। जो बात आप पहले ही कह रहे थे कि आपने एक छक्का, बड़ा 2 छक्के मारे हैं, उसके बाद आपको सिंगल्स पर कंसंट्रेट करना होगा। लेकिन फिर एक बार वहाँ पर अगर मैं कहूँ तो लग रहा है कि टेम्परामेंट की कमी हम कश्मीरी के बैट्समैनों में दिख रही है। I think there are some certain things for any batsman, for any cricketer, that they have to display while they are batting. That is, you have talked about the temperament. Last time when Saeed Humayun Kaisar came in this ground and came in the Rahman T20 finals, he told there that what is more important for a batsman, that temperament is very, very important, because in perspective of 2020 game, you don't have much more time to to be a short-tempered person there. You have to show good application on the pitch and play some good cricketing shots in 2020 format. And what's more important, if you have played some brisk knock, if you have been hitting the ball very nicely with middle of the bat, with full face of the bat, and then why is it necessary to come out of the crease while you have already struck few 6s in an over? So I think to some extent this is insane, and this is not an excellent cricket, I would say. And people around the Kashmir Valley, all the cricketers, all the batsmen especially I'm talking about, they have to take this thing into consideration and play sensible cricket and be calm and be composed as well. जी सर, अब बट सपोर्ट्स हेल का मजमूई 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर के इख्तिताम पर हम फेसबुक लाइव पे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे आपका एक मरतबा फिर खुशामदीद। दानिश आफाकी, थैंक यू वेरी मच। शबीर अहमद मल्ला, थैंक यू वेरी मच। फिर एक मरतबा नए बल्लेबाज है इम्तियाज आए हैं नए बल्लेबाज। अब फास्ट बॉलर को वहां पर बुलाया है कैप्टन ने। This time batsman whacks the ball, beautifully pulled it away. That's one bounce into the fans for 4. What a shot. This was a short pitch delivery and batsman just whacks the ball. Left-handed Irfan is looking on. Good touch now. But support sale moves up to 110 now for the loss of 4 wickets. Once again, catch is the calls. There's a protection in the deep and catch has been taken at the deep square leg. Another fish has been trapped in the shackles here. He has been sent back to the dugout. It's fired down now. Finally,
Irfan's temperament has been tested by the bowler and he has been sent back to the dugout. Irfan has scored 38 runs, 31 balls, 3 sixes, 3 boundaries, and his strike rate was 123. Imtiaz, the new batsman, he has yet to face a ball. So both the batsmen are new at the crease now. So it will not hurt much more, Rising Star Shangas. And some people have given the commenters that Rising Star, they are having a very strong batting lineup and they can chase down the target of 200 even. So that will be a very, very big question, and how they will anticipate. This will be first time they are coming in this ground. But support Sale, they have already played a lot of cricket in the Boom Boom Cup here. जिस अंदाज से बट सपोर्ट्स हिल अब गेम को आगे ले जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि 110 रन बनाए हैं बट सपोर्ट्स हिल ने। 13 ओवर इस वक्त जारी, अभी भी उनको 7 ओवर खेलने हैं। 7 ओवर में काफ़ी 10-10 की एवरेज से 70 रन भी बना सकते हैं, तो 180 तक स्कोर जा सकता है। लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने नर्व्स को होल्ड करे, वहाँ पर खेले, पिच को जाने। आपको लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपने एक अच्छा स्कोर किया है वहाँ पर। आसिफ नज़ीर शेख, थैंक यू वेरी मच आशिक नज़ीर। साहिल मंजूर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया साहिल मंजूर। आप सब जो भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उन सभी का शुक्रिया। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे सईद तालिब फील्डिंग को ठीक करते हुए सईद तालिब फाइन लेग को वहां पर स्लिप की जाने बुलाया है। शायद फर्स्ट स्लिप में सईद फील्डिंग चेंज करते हुए सईद तालिब। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट कवर फील्डिंग। इसी के साथ चले अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद को दिफाई अंदाज से खेला, वहां पर रन लेने का मौका। 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद के साथ बट सपोर्ट्स हिल का मजमूई स्कोर 111 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जो आउट होने वाले बल्लेबाज हैं उनमें इरफान लेफ्टी की अगर बात की तो एक अच्छे इनिंग्स का वहां पर मुजाहरा किया था इरफान लेफ्टी ने। बॉलर एक मरतबा फिर छोटे से रनअप के साथ स्कूल एंड से आए, गेंद की अच्छी गेंद वहां पर पैड के साथ टकराने के साथ ही डीप फाइन लेग बाउंड्री से पहले ही रोक दी गई है। 2 रन लेने का मौका था, 2 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ बट सपोर्ट्स हिल का मजमूई स्कोर 111 रन 5 विकेट के नुकसान पर। So it is Nelson on the board for the loss of 5 wickets. Advocate Hilal is one of the big umpires, and I think there is no need to mention this guy, because every time he has been delivering at his best, and you cannot challenge this guy. Yeah, there are human errors, I cannot deny the fact, but what is more important, he is having sharp reflexes. He's a hawk-eyed guy. Along with him is also Majid Hora. Both of them are doing a great job. I'm very, very thankful. Both of them, they have every time supported me. They have been great supporters of SNW 2020 trophy as well. So far 5 wickets have been sent back to the dugout. Irfan has scored 38 runs. Mehrajuddin has scored no run. He was out on Golden Duck. Jahangir on 5. Ashok Wani was out on 28 runs. He has played a blazing cameo of 28 runs. Just faces 16 balls. Amir was stumped out. He played also a good and brisk knock of 27 runs out of 14 balls. And Imtiaz is not out on 2. Ibrahim is not out on 1. This is the pair not out at the crease at the moment, and this is going to be a big match here. A super Sunday, super show and super Dhamal here, and we are watching the match, and you are also watching the match live on the Kashmir Supports Watch. Around the globe, people are connecting. We people and be connected on Kashmir Supports Watch. Stay tuned and stay connected as well. Do enjoy this match as well. Sameer Wage, right arm medium pacer, has been brought into the attack. Balls to, oh, that's a good delivery, but the batsman has just shown the face of the bat towards the ball. It was almost a healthy kiss. The ball is racing to the fans for 4. So the third man fans, there was no protection in the deep. So the final leg fans and the third man fans, they have leaked lot of runs. Rising Star Shangas here. Meanwhile, the current run rate is 8.89. That has climbed up
Over number 14th is in progress. 117 for the loss of 5 wickets. At the moment, Samir Wage has been brought into the attack. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 bowlers have been utilized by Rising Star captain. With one slip in position, backward of point, straightish point, we have sweeper cover in the place. Batsman wanted to cut that ball, and ball was much more wide outside the off stump. Umpire declares it as a wide. There is protection in the deep of long off, long on, deep mid wicket and deep sky leg. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 fielders are at the catching position now. Bowler comes right among the stumps. Oh, good delivery, but batsman guides the ball even beautifully, and there's a chance of a run out there. Shy at the batsman side, and wonderful throw comes here. Fury throw from the man at the backward of point, but he cannot stop the batsman from taking a run there. There is one more run to the tail. Score goes up to now 119 for the loss of 5 wickets. Over number 14th is in progress. Thank you, Advocate Hilal. Thank you, Danish Afaki. Thank you, everyone. Thank you, Majid Bhai. Thank you, Majid Hura. Sahil Manzoor. Thank you so much. You love this game and give a lot of love. Dion Ibrahim is on the crease. Dion Ibrahim is absolutely on the crease here, and he has struck a boundary as well. Dion Ibrahim. He'll be facing to Samir Wage. Samir goes to the top of his bowling mark. Two umpires. Manzoor Ahmed, the big Shine supports backbone. Along with him is Muhammad Ayub. Once again guides the ball, and what a placement, beautifully played. That was like an international caliber of a shot. Wonderful placement to throw backward point and gully region. Ball is racing to the fans for 4. What a shot. Terrific shot from the batsman. This is a very, very smart cricket from Ibrahim. Just shows full face of the bat and sends towards it backward up point for 4. Advocate Hilal, what is all right? I don't know what is all right, Advocate Hilal. Every time when Advocate Hilal is in the ground as an umpire, he wants to hug Shafi Para. Meanwhile, bowler comes once again, dipping down the leg side, flicks the ball beautifully, and ball goes towards the deep sky leg, and he wants a second run. There isn't a second run, and well called here by the man at the striker side. It should have been a big gamble there. One more to the addition now. Score goes up to have a look on it. 125 for the loss of 5 wickets. Over number 14th and last ball to go. Oh, it's up in the air. Catches the call. Wicketkeeper is underneath it, and he has taken a simple catch there. That was a dolly for wicketkeeper. Mir Shabir, this ground is at SNW Memorial Ground, Chandrahama, Patan. 3 kilometers from National Highway. Enjoy the match on Kashmir Supports Watch. Do like, share and comment on this page. Rising Star Shangas is one of the big teams here. Let us see how much total they will be chasing today. And this is going to be the exciting matches of SNW 17th edition. So Abid, you have been coming in this ground, I think, since the beginning of this tournament, and how you are anticipating this tournament, and how is the atmosphere, how is the management doing work in this ground? जी मोहम्मद शफी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टूर्नामेंट की अगर हम रेटिंग बता दें तो टूर्नामेंट नंबर 1 रेटिंग ऑल ओवर कश्मीर, जो कि बड़े लीग जिसमें सैफरान प्रीमियर लीग, वलर प्रीमियर लीग, बरजाहमा प्रीमियर लीग, जो अनंतनाग में भी बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं. तो अगर मैं कहूँ तो SNW इज़ वन ऑफ द बेस्ट. बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन SNW जो डिसिप्लिन का मुजाहरा यहाँ पर होता है, आप देखिए हर साइड में ग्राउंड का डिसिप्लिन यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा. ग्राउंड रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर कि जो डस्टबिन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है. आपको यहाँ पर कचरा वचरा कूड़ा करकट होता है वो आप फेंक नहीं सकते, वो आपको डस्टबिन में इस्तेमाल. Abid, you have made a very valid point here. Dustbins, we have placed 20 dustbins in the ground, and this is not only in the ground but apart from the ground, in the village, in middle of the village where we have lot of residential areas. Where we have a lot of population, we have placed a lot of dustbins there. People are using dustbins because this is the area where we have largest
production of the fruits, and a lot of pesticide covers are being utilized. So people are using dustbins properly. But in the ground, it has been a very nice initiative. This is not for the first time people are using the dustbins. I think Chandrama people all around, they have been absolutely very much disciplined, and they are displaying it every time. Why Shine Support Association is more successful, because people are anticipating every time very very positively towards this association. हमने पहले भी बात की थी मोहम्मद शफी आपके साथ कि जो टेम्परामेंट पे बात हुई थी, आपने उमर अकमल की एग्जांपल दी थी, आपने बहुत सारी मिसालें दी थी। अगर मैं आपको कहूँ तो टेम्परामेंट की बहुत ज़रूरत है कश्मीरियों को, कि आप आए, छक्का आपने जड़ा है पहली गेंद पर, तो आपको सिंगल लेने की ज़रूरत है, आपको दूसरा छक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं ईजी। See, I will mention few names here who are temperamentally very strong. Adil Rishi is a type of a batsman. He is not, conceding his wicket very easily. We have Imtiaz lefty. We have Zaid. These are type of batsmen. I've seen them in lot of finals, in lot of tournaments in the valley. That every time they are highly sensible and they are not, conceding their wicket easily. So they are temperamentally very strong, and they are not being allured by the bowler. Every time they are highly composed. कश्मीर सपोर्ट्स वॉच लाइव फेसबुक पे तमाम देखने वालों को खुशामदीद। इस वक्त आप बट सपोर्ट्स हिल और राइजिंग स्टार शांगस के माबाइन चंद्रहमा के SNW ग्राउंड पर मैच देखते हुए, वहां पर वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, इस वाइड की मदद के साथ बट सपोर्ट्स हिल का मजमूई स्कोर 127 रन 6 विकेट के नुकसान पर। छोटे से रन अप के साथ चले आहिस्ता आहिस्ता स्कूल एंड से, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद शॉर्ट पिच गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। तो मोहम्मद शफी हम बात कर रहे थे, अगर आप देखें विराट कोहली की मैं बात करूं, विराट कोहली जो कि अपनी, अगर उनकी रनिंग स्टाइल जो उनका है, रन बनाने का जो स्टाइल है उनका, पहले 50 में वो 60 गेंदों पर भी कर सकते हैं, 70 पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे 50 है उनके, वो 10 बॉलों पे भी कर सकते हैं, 15 बॉलों पे, 20 बॉलों पे। तो ओवरऑल जो विराट कोहली की स्ट्रेटजी रहती है कि पहले स्लो, पहले पिच को, जहाँ पिच को वो देखते हैं किस तरह से खेलना है, अपनी इनिंग्स को आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ड करते हैं, और तभी तो विराट कोहली आज इंटरनेशनल जो बाइन-अल-अक़वामी क्रिकेट है उसके माया नाज एक नंबर के बल्लेबाज हैं। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम भी आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने वो रिसेंटली पिछले 1-2 साल से एक नंबर के बल्लेबाज, दुनिया में जो रैंकिंग होती है उसके एक नंबर के बल्लेबाज है। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, मोस्टली जो इनका फोकस रहता है वो टेम्परामेंट पे ही रहता है। Yeah, indeed. I think this was a short range length batsman just nudges the ball towards the short mid wicket. Bowler himself charges on it, and one more to the addition score. But supports Hill after winning the toss moves up to 128 for the loss of 6 wickets. 15 overs is gone, so they have now 30 bowlers to face, and as long as these two batsmen are there, they have the chances to go more than 160 or around 170. So this is an important appear in perspective of Bhatt Supports Hill. Talking about Virat Kohli, I think he is a kind of a batsman. He has changed the total picture of the world cricket, and doesn't matter for Virat Kohli it's a test cricket, one day cricket or 2020 cricket. He is his temperament, his attitude towards the game, his passion and his fitness, I think he has changed all the scenario of world cricket. And talking about some other stars like Mahendra Singh Dhoni, he was also one of the greatest ever batsman, wicketkeeper batsman. Catches the call in the running. It was not an easy to take, and beautifully taken there. It's another one, bites the dust here. Bhatt Supports Hill. It's 128, 7 down, over number 16 has been started now. So talking about Mahendra Singh Dhoni, he is having all the cups, all the world, ICC trophies in his pocket, and what not he has not achieved for India. I think there are some big stars. Before them we had Ricky Ponting, we have Michael Clarke. From New Zealand there are some also great players, like at the moment from world cricket, Ian Morgan is also one of the big players from a big captain, I would say, from England. He has also won a world trophy. So what is important for you have to be very very composed, and you should have a lot of passion and determination towards your goal, so that you will be successful. A lot of people are comparison Babar Azam with Virat Kohli, so I think it is a premature decision by people to compare Babar Azam with
Virat Kohli, because what Virat Kohli has achieved, Babar Azam has yet to achieve that thing. Because at the moment, Virat Kohli is number one batsman in Test cricket, in one day cricket, in 2020 cricket as well. Because he is an absolute gem of a talent. And Babar Azam is also growing. He is also improving. A lot of things are being learned by Babar Azam. But these are the two inspirations from two countries, from India. One is from India, one is from Pakistan, two neighboring countries, and we are hoping that they will give much more inspiration to the world, and people are loving them, especially in India, where cricket is being worshipped, and it's like a religion here. We have Sachin Tendulkar and an inspiration. So we have a lot of cricketers around the world. Inzamam ul Haq from Pakistan, and we have a lot of cricketers from India, like Saurav Ganguly, one of the greatest ever captain. I think a lot of cricketers have been produced by India, which have represented the country at the international level, and they have been succeeded, and they have played a lot of centuries. What is more important from perspective of Indian cricket, that we have a bench strength in the country. If a player gets physically injured, there is no issues. The replacement is better. So that's a kind of new thing in Indian cricket. You will not see it even in Australia, in New Zealand or England. England is also looking quite nice. Their bench strength is very nice, but last time you have seen how England has punished Pakistan in that series, because their playing 11 was not their contract A players. They were contract B players, and yet they managed to defeat the opponents very properly. So this speaks about the volumes of their strength at the bench strength. So bench strength is very, very important. Our domestic cricket in India is absolutely at the highest level of in world. So we have to focus much more on it, and by the time, everybody will get much more inspiration from all the world cricketers. Abid. तो स्कोर बदस्तूर 130 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद ऊपर को उठती हुई गिलोस पर लगी, वहां पर एक रन लेने का मौका था, एक रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो मोहम्मद शमी, ये कुछ ज़्यादती नहीं हो जाएगी कि अगर हम विराट कोहली, बाबर आजम, अगर हम AB डिविलियर्स, अगर हम फॉफ डिप्लेसी, अब इयान मॉर्गन, बेन स्टोक्स की बात करें, तो साथ में मैं रिसेंटली उसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान की बात ना करी। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अच्छे खिलाड़ी आए हैं मोहम्मद रिजवान। इसी दौरान अपने ओवर की आखिरी गेंद करेंगे समीर वगे। चले आहिस्ता आहिस्ता, अच्छी गेंद को निकाला है पॉइंट की जानी। वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन लेने का मौका था, एक रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो इस एक रन की मदद के साथ बट सपोर्ट्स हेल का स्कोर 132 रन 7 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर का इख्तिताम हो चुका है। 16 ओवर की अभी तक 16 ओवर का इख्तिताम हो चुका है। बट सपोर्ट्स हेल ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अभी तक 7 विकेटों के नुकसान पर बट सपोर्ट्स हेल का स्कोर 132 रन। इरफान अहमद जिन्होंने 38 रन बनाए, महराजुद्दीन जो बिना खाते खोले ही पवेलियन लौट चुके, जहांगीर अहमद ने 5 रन बनाए, आशिक वानी ने 16 गेंदों पर 28 रन बनाए, आमिर अहमद ने 14 गेंदों पर 27 रन बनाए, इम्तियाज़ अहमद जो कि अभी 9 रन पर खेल रहे हैं, इब्राहिम जिन्होंने 6 रन बनाए, इशफाक अहमद जिन्होंने 2 रन बनाए, और सोहेल जो कि अभी नॉट आउट है 2 रन पर। अब लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता राइजिंग स्टार शांगस की टीम वापसी करते हुए इस गेम में, एक टाइम पे बिखरी हुई थी जब इरफान लेफ्टी और आशिक हुसैन क्रीज पे थे। अपने मोहम्मद अब्बास को फिर से बुलाया है वहां पर कैप्टन ने। मोहम्मद अब्बास ने इनिंग्स का स्टार्ट किया था, 2 ओवर में 8 रन देकर कोई विकेट नहीं ली थी। मोहम्मद अब्बास हल्के से रनअप के साथ आए, अच्छी गेंद बाहर निकालती हुई गेंद, आउट स्विंग जिसे मैं कहूँ, आउट स्विंग वहाँ पर कर रहे हैं मोहम्मद अब्बास। यहाँ पर चाहिए राइजिंग स्टार शांगस को कि वो अपनी नर्व्स को होल्ड करे, कम से कम जो सिंगल्स का आपका कोई अब असर पड़ने वाला नहीं है। स्कोर पर 132 स्कोर पहुँचा है, आपको चाहिए कि आप जितना हो सके आपसे कि रन्स को रोक दे वहाँ पर।
अच्छी गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया है। वहाँ पर 1 रन लेने का मौका था, 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ राइजिंग बट सपोर्ट्स हेल का स्कोर 133 रन 7 विकेट के नुकसान पर। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे तमाम देखने वाले शायकीन को खुशामदीद। SNW मेमोरियल ग्राउंड चंद्रहमा से आप इस वक्त बराह रास्त बट सपोर्ट्स हेल और राइजिंग स्टार शांगस के माबाइन मैच जारी। चले, अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद को हल्के से वहां पर धकेल दिया सेकंड स्लिप की जानिब। रन लेना चाहते थे वहां पर, लेकिन नकारा वहां पर बैट्समैन ने। स्कोर बदस्तूर 133 रन 7 विकेट के नुकसान पर। I'll be talking about the Bud Sports Sale. They have a depth in the batting, and it never looks like that we are with the Thailanders, because the way the batsmen are playing the shot, they have a good style. They are really composed. This time a deliberate attempt by the batsman, run out and missed by a couple of centimeters. Would have been surely a big disaster there. But then 2 more runs to the tail. Score goes up to now 135 for the loss of 7 wickets. We are here with the Thailanders, but look at this batsman. Imtiaz is not out on 11 runs, and along with him is Sohail. Sohail is not out on 3 runs. Sohail will be facing to the bowler, and the bowler is Muzammil Abbas. He has bowled 2.4 overs, 11 runs, no wicket. His economy has been 4.12. Muzammil Abbas goes to the top of his bowling mark. No slip in position. There is protection in the deep third man, backward of point, straight point, short cover and long off. This is the offside fielding. 6 fielders to the offside, 3 fielders to the onside. Meanwhile, ball goes to the top of his bowling mark again. Good delivery, nudges it towards the bowler side, and no run results. Score stays on 135. Shorter one popping in the air. That would be a softer dismissal. It's end of another wicket here. 8th wicket down. So the middle order has collapsed. Thailanders to some extent to try to contribute much more. I think the middle order could not capitalize the pressure. They could not hold their nerves. 8th wicket down, 135 on the board. So it looks like now they are in absolute trouble now. But support Sale. जी मोहम्मद शफी, अगर देखा जाए तो जब राइजिंग स्टार शांगस के कैप्टन स्पिनर्स का इस्तेमाल करते थे तो वहाँ पर थोड़ी सी उनकी चूक हो गई। वो कंटिन्यूसली जो उन्होंने 7 ओवर्स 8 ओवर्स किए स्पिनर्स ने, उसमें से जो एक मुजीब नज़ीर, उसने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, 2 विकेट्स लिए थे, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी मुजीब ने। लेकिन वहाँ पर आपको बुलाना था अपने फास्ट मैन बॉलर को, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त की जो सूरत हाल है, बट सपोर्ट सेल अब गेम में थोड़ी सी आउट हो चुकी है, थोड़ी सी अब रन की यहाँ पर ज़रूरत है। जिस चीज़ के लिए टेलएंडर्स आते हैं, आखिरी खेलने वाले बाद, जैसे कैरन पोलार्ड खेलते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या की मैं मिसाल दूं, वो जैसे खेलते, तो आप वैसे इनिंग्स का यहाँ पर ज़रूरत है बट सपोर्ट सेल को। आपको अब 1-2 हर बॉल पर अटेम्प्ट करना होगा। छक्के के लिए ज़रूरत है यहाँ पर सिंगल से कुछ नहीं होगा। 133 अभी बोर्ड पर लगे हैं, 8वां झटका 135 8वां झटका लग चुका है हेल को। अब आखिरी मेरे हिसाब आखिरी जोड़ी है इस वक्त पिच पर जो खेल रही हैं। तो 8वें जो खिलाड़ी आउट है वो है अभी 8 आउट, माफ कीजिए 8 आउट हो चुके हैं। तो 135 बट सपोर्ट्स हेल का स्कोर, काफ़ी वापसी कर चुके हैं यहाँ पर राइजिंग स्टार शांगस की टीम। ओवर इख्तिताम हुआ है उनके मैन बॉलर का। फिर एक मरतबा मुजम्मिल अब्बास आए हैं बॉलिंग के लिए। मुजम्मिल अब्बास स्कूल एंड से हल्का सा रन अप मुजम्मिल अब्बास का। मुजम्मिल अब्बास चले आहिस्ता आहिस्ता, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद को दिफाई अंदाज में खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 135 रन। यहाँ पर इसी चीज़ की ज़रूरत है राइजिंग स्टार शांगस को। रन्स नहीं देने आपको इजीली। एक अच्छी अगर बैटिंग डेप्थ की बात करें तो राइजिंग स्टार शांगस के पास एक अच्छी बैटिंग डेप्थ है। वो सुनने में आया है कि उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, वो चेज कर सकते हैं 200 तक भी। और वहाँ पर काफ़ी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। 136 8 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर चल रहा है। 18वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। मुजम्मिल
फिर एक मरतबा, दूसरी मरतबा। चले आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को उठा दिया है, थर्ड स्लिप के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। अच्छा करारा स्ट्रोक वहां पर बैट्समैन की जानिब। समीर वगे की तरफ बॉलिंग है। समीर वगे वहां पर, माफ कीजिए, समीर वगे बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा स्ट्रोक वहां पर बैट्समैन की जानिब। इन 4 रनों की मदद से 140 पहुंचा है बट सपोर्ट्स हेल का स्कोर। समीर वगे एक मरतबा फिर आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, रन लेने का कोई मौका ही नहीं। बॉलर को चाहिए कि वहां पर विकेट बॉलिंग करे। Talking about the partnerships of the Bud Supporters Hill, there were some good partnerships at the middle. In the middle order, between the second and third wicket, there was a partnership of 35 runs. Between fourth and fifth wicket, there was the partnership of 41 runs. So the longest partnership has been 41 runs, and the problems are here, Abhi, that they could not contribute much more. The partnership has been the problem for Bud Supporters Hill, but yet we have found 2 partnerships in middle of the game here. So what has been problem? The first wicket was gone when the score was 10, second on 30, third on 65, fourth on 106, fifth on 110, sixth on 124, seventh on 128, and eighth on 135. So around on 10 runs they have lost 3 wickets here in form of tail-enders at the end. So it's at the moment the score goes up to now 141 for the loss of 8 wickets. 5th ball to go. Let's wait. 18th over is in progress at the moment. But Supporters Hill won the toss and they elected to bat first against Rising Star Shongas here. Last ball to go in 18th over. Samir comes in. That was a slower one. Beautifully balled. Yorker delivery in the block hole. Batsman was beaten comprehensively. And there is no run. End of 18 overs. It's 145 for the loss of 8 wickets here. But Supporters Hill. जी मोहम्मद शफी, आपकी बात से काफ़ी सहमत हूँ। पार्टनरशिप की वहाँ पर प्रॉब्लम रही है। अगर देखा जाए तो आशिक वानी और इरफान लेफ्टी ने एक अच्छा स्टार्ट दिया वहाँ पर बट सपोर्ट्स हिल को। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो किया था उन्होंने, लेकिन वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सके, संभाल नहीं सके बट सपोर्ट्स हिल। I think Muzammil Abbas was a bit unfortunate. He could not get much more wickets, but what is more important for Muzammil Dada, he was extremely economical bowler of the day. He has conceded only 11 runs in 3 overs and he has also got a wicket as well. His economy has been 3.67. So you can imagine how Muzammil Dada was, disciplined between the stumps there, and he was absolutely a gem of a bowler today. He bowled really well. He bowled according to the merit of the game, and that's why Muzammil Abbas is a kind of a bowler from Rising Star Shongas. He was absolutely disciplined. He doesn't leak much more runs, and he was really composed, and that is why he has jolted the opponents not to get much more runs. So this is last over of Muzammil Abbas's quota. 4th over for him. It's up in the air, catches the call there, but they have got a wicket at the end, run at the end. One more run to the addition. Score goes up to now 147 for the loss of 8 wickets, and over number 19th is in progress. काफ़ी तारीफ़ें करनी होगी वहाँ पर मुजम्मल की। एक अच्छी जो बॉलिंग का मुजाहरा उन्होंने किया, अगरचे उनको विकेट्स नहीं मिली लेकिन फिर भी एक अच्छी बॉलिंग। मुजम्मल अब्बास एक मरतबा, दूसरी बार अच्छी गेंद को निकाला, वहाँ पर कैच होने का खतरा, लेकिन गेंद थोड़ी आगे सी गिरी, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 147, 8 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर मुजम्मिल स्लोवर वहां पर निकाल दिया है गेंद, फील्डर गेंद के आगे, और वहां पर फील्ड करने का मौका था, 1 रन लेने का मौका था, 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से बट सपोर्ट्स हिल का मजमूई स्कोर 148 रन 8 विकेट के नुकसान पर। मुजम्मिल दादा की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा वहां पर मुजम्मिल अब्बास के दाने। मुजम्मिल चले आहिस्ता आहिस्ता, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, ऊपर उठती हुई गेंद, शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद, सीमा रेखा से बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन के लिए। इन 4 रनों की मदद के साथ 152 पहुंचा है स्कोर।
Score goes up to now 153 for the loss of 8 wickets. This will ease the nerves of the Butt Support Hill because they have touched a kind of a milestone, that is 150 on the board. This will give some sort of confidence to the bowlers to defend at the end. It's 19th over in progress here. 19th over in progress. Bowler comes this time, just punches the ball, back foot punch there. Ball goes to the sweeper cover. Ball has been sent back to the wicket keeper. He receives the ball. Batsmen have all the time to go for a single here. Score goes up to 154 for the loss of 8 wickets. 19th over is in progress. Last ball to go from Muzammil Abbas here. Muzammil Abbas has bowled 3.5 overs and he has conceded 20 runs. 9 runs already coming in this over. He comes in. Silver one back up and like a good delivery follows the batsman there. It's end of 19 overs, 154 for the loss of 8 wickets. Now last over to go. Talking about the bowlers so far, rising star Shangas, they have utilized 7 bowlers. Muzammil Abbas started the proceedings for the team Shangas here. He bowled 4 overs, 20 runs, 1 wicket. RG, that is Rais Gul, bowled 2 overs, 21 runs and 1 wicket. Munib Nazir, 4 overs, no maiden, 24 runs, 2 wickets. Rashid Malik, 2 overs, 23 runs and no wicket. Zubair Mir, 2 overs, no maiden, 29 runs, 1 wicket. Saeed Talib, 2 overs, no wicket, 1 wicket, no maiden, but 11 runs he conceded. Oh, what a shot! Flat and beautifully played. It throws straight boundary fence. One bounce into the fence for 4. This will give some comfortness in the dressing room of Butt Support Hill. Wonderfully played. Fuller one and bangs the ball over the head of the bowler for a boundary there. Score goes up to now 158. Good shot from Sohail. Once again, flick the ball. Good fielding here. Terrific fielding. Fine leg was here at the 30-yard circle. And he has saved a couple of runs here. One more to the addition now. Score goes up to now 159 for the loss of 8 wickets. Ball comes right on the stumps. Once again, cuts it hard. There is protection in the deep. One more run to the taily now. Score goes up to now 160 now. Butt Support Hill won the toss and they decided to bat first. The top order could not contribute much more. There were a few batsmen who had some brisk knocks like Amir and Ashik. Oh, this time it's up in the air. Mid-wicket comes there in charge and he has taken a good catch. Fielding from that player has been really nice. Acrobatic fielding from that person, from that fielder, and wonderfully takes it. 9 wickets down now for Butt Support Hill. Score goes up to 160. Sohail has been sent back to the dugout. Arshid Butt. Now another batsman walks down the middle there. Saeed Talib has taken his second wicket. Saeed Talib, 2 balls to go in the 20th over. Last over is in progress in the first innings here. 160 for 9. The current run rate is 8.14. Thank you so much, Arshid. Mir Shabir, thank you. Izhar Majid, thank you so much for joining on Kashmir Supports Watch. We will be trying you the best entertainment on the Kashmir Supports Watch, not only from SNW ground but apart from this ground as well, and I hope you will be enjoying the match on Kashmir Supports Watch. Second innings will be absolutely very interesting because Rising Star Shangas, they have a big team. Fuller one, in fact it was a shorter one, and follows the batsman because the bowler knows batsman will go for a big one, misses it and miscues it, and there is no run. Score stays on 160 for the loss of 9 wickets. Now bowler goes to the top of his bowling mark. Right arm over the stumps. Last time to go. Inside edge, and here is the fielder. Run out chance, but he did not throw the ball. One more run to the total now. Score is 161.
for the loss of 9 wickets. The final target has been given to the team Rising Star Shangas here, 161 that they have to chase. I am bidding a goodbye from Kashmir Supports Watch. Stay tuned. We'll be back for the second inning. That will be very, very interesting. Don't go anywhere. Be connected on this page, Kashmir Supports Watch. Do like, share and comment. Thank you so much for being so humble to Kashmir Supports Watch. And I will be back after a few time.